आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और एनिमेटेड रेस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज बनाने वाला हूं। ठीक है। सो इससे पहली वीडियो में भी हमने एक लैंडिंग पेज बनाया था और आपकी स्क्रीन पे दोनों लैंडिंग पेज दिख रही हैं। आपको दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, बस कलर का डिफरेंस है, बाकी सब डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही ये दिखेगा, ये जो ये वाला लैंडिंग पेज है, ये बनाया था पिछली वीडियो में, और इस वाली वीडियो में मैं इस लैंडिंग पेज को बनाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि एज ए वेब डेवलपर, जब आप वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं तो ठीक है, आपको लैंडिंग पेज बनाने पड़ेंगे। ओके। सो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए, वेबसाइट के लिए लैंडिंग पेज है। ठीक है। सो यदि मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे कोई भी आपको एनिमेशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बस ये थोड़ा बहुत बटन के ऊपर एनिमेशन है, बाकी कहीं भी कुछ नहीं है। ओके। लेकिन जब मैं इस वाले लैंडिंग पेज को देखूंगा, देखो कितना शानदार इन कार्ड्स के ऊपर ये एकदम स्केल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और यदि मैं इसको रिफ्रेश करूं, यू विल सी ए ब्यूटीफुल एनिमेशन। ओके, एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस, राइट। सो जिन्होंने पिछली वाली वीडियो देखी होगी उनको बेसिक कैसे बनाते हैं वो समझ गए होंगे। ठीक, इस वाली वीडियो में वो एनिमेटेड कैसे बनाते हैं ये आप समझ जाएंगे। ओके, और ये समझने के बाद अपने एंड से कैसा भी, कितना भी ब्यूटीफुल, कितना भी एनिमेटेड पेज बना सकते हैं। ठीक है, लैंडिंग पेज हो या कोई भी पेज हो, ठीक है, आप बना सकते हैं उसको आसानी से। एक बार फिर देखिएगा ये किस तरीके से ईयर्स हो रही है चीजें, राइट। आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे उस चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को बताने वाला हूं। ठीक है, जिन्होंने ये प्रीवियस वाला लैंडिंग पेज नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो एनिमेशन है और ये जो आइकन्स हैं, ये सब चीज मैं बाद के स्टेप्स में लगाऊंगा। सबसे पहले मुझे ये ऐसा ही बनाना है, तो इसलिए मैं तेजी के साथ चलते हैं। और सबसे पहले तो इस तरीके का स्टैटिक बनेगा और उसके बाद मैं इसमें ये एनिमेशन लगाऊंगा, ताकि आपको समझ में, आपको एक बार फिर से देखने को मिल जाए कि हाँ, पहले स्टैटिक और स्टैटिक के बाद उसको कैसे एनिमेटेड बनाना है और किस तरीके से ये सारी चीजें उसके अंदर बिल्ड करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक वाले को, मुझे लगता है इस स्टैटिक वाले को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, सो स्टैटिक वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टैटिक वाले को यहाँ से बंद किया। ठीक है, सो आई थिंक इस स्टैटिक वाले की हमें कोई जरूरत नहीं है। यस, सो इसकी जरूरत है, एनिमेटेड वाले की जरूरत है, और स्टैटिक वाले की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे बंद कर दिया है। ठीक है, और इसको मैं अपने दूसरे ब्राउजर मीन्स में ओपन कर लेता हूँ, सो दैट मैं आपको कंपेरिजन कर करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो सही रहेगा कंपेरिजन के लिए साथ के साथ चीजों को यहाँ पे इस तरीके से यूज करना। ओके, सो ठीक, इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज किया, एंड नाउ चलिए अब कोड करते हैं। ठीक है, सो कोड करने के लिए वही, अब आप तो सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, सो एनिमेटेड लैंडिंग पेज है ये, एनिमेटेड पेज। ठीक, और अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको बस थोड़ा सा और व्यू बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, सो हम इसको क्या रखेंगे, ये एक हेडर होगा, ये वाला कंप्लीट पोर्शन क्या होगा, हेडर। ठीक, ये वाला, और उस हेडर के बाद हम इसको ये एक नया सेक्शन बनेगा। ठीक है, एंड देखिएगा ये हेडर एकदम अलग पार्ट हो गया। पूरी की पूरी वेबसाइट का हेडर वो पार्ट होता है जो मैक्सिममली पूरी वेबसाइट में चेंज नहीं होता है। चेंज का मतलब पेज चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो चीज नहीं चेंज होता है। नीचे ये फुटर है आपके पास, बाकी बीच में हम इसको कंटेनर बोलते हैं। ये सारा का सारा पोर्शन एक प्रकार का क्या है, कंटेनर है। ठीक है, जो इस डेटा को कंटेन किए हुए है, राइट। सो ये सारी चीजें हैं और हम इनको वन बाय वन करके बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, इस हेडर पोर्शन को बनाने वाले हैं। ठीक है, सो हेडर को बनाने के लिए सीधा हम क्या लिखेंगे, यहाँ बॉडी टैग के अंदर हेडर टैग। ओके, और इस हेडर टैग के अंदर हम यहाँ पे एक डिव लिखेंगे, डिव, और उस डिव को क्लास देंगे कंटेनर। ठीक है, सो मीन्स हेडर के अंदर एक डिव बनाइए और इस डिव को क्लास दे देते हैं, चलिए कंटेनर। कोई कुछ भी आप अपनी साइड से कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे हेडिंग होगी आपकी। ठीक है, और इस हेडिंग के लिए मैं इजीनेस के लिए इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ।
अभी आपको ये जो छोटे मोटे आइकन दिख रहे होंगे, ठीक है, मैं इनको अभी नहीं लगाने वाला। यस, जब आप सीख जाएंगे तो आप इनको साथ के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में ये काम निपटाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इस पेज को यहाँ पे रन करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास स्टार्ट हो गई है, राइट। सो अब इसको थोड़ा सा वही पुराने जैसा कलर वलर देते हैं, थोड़ी सीएसएस देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कुछ डिफॉल्ट सीएसएस भी देनी होती है, तो स्टाइल, स्टाइल टैग, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ पैडिंग मार्जिन दी जाती है, उसको हम क्या करने वाले हैं, सुनिए। सो यहाँ पे मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। जब आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मान के चलिएगा किसी एलिमेंट के पास 20 पिक्सल की विड्थ है, और यदि हम उसको बॉर्डर दे रही हैं, बॉर्डर दे दिया हमने उसको 2 पिक्सल का, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली मींस उसकी विड्थ दो, लेफ्ट साइड दो, राइट साइड, तो 4 पिक्सल हो जाएगी, ठीक है। यदि हमने बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं दिया है, तो अब उसकी टोटल जो विड्थ कैलकुलेट हो जाएगी वो 24 पिक्सल की हो जाएगी। यस, जिससे उस एलिमेंट का साइज इंक्रीज हो जाएगा, वैसे ही हाइट के साथ होता है। तो जब आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हैं, तो अब यदि आप किसी एलिमेंट को बॉर्डर दें या फिर उसको पैडिंग दें, तो वो उसकी हाइट और विड्थ को चेंज नहीं करेंगे। मीन्स पैडिंग और बॉर्डर तो मिलते हैं, लेकिन उसकी हाइट में ही एडजस्ट हो जाता है वो सब कुछ, ठीक है, उसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज नहीं होगी। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स आप कितना भी पैडिंग दीजिएगा, कितना भी आपको बॉर्डर दीजिएगा, लेकिन एलिमेंट की जो ओरिजिनल हाइट और विड्थ आपने डिसाइड की है वो ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। समझ में आई? उसके बाद अब हम यहाँ पे सीएसएस देने वाले हैं, किसको, बॉडी को, ठीक, क्योंकि बॉडी से ही हम सब कुछ यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए बॉडी को थोड़ा सीएसएस देंगे, और उसमें सीएसएस के लिए हमें एक ये होती है लाइन हाइट। लाइन का मतलब जो भी लाइन बनेगी, तो उन लाइन के बीच में कितना गैप रहने वाला है, एक प्रकार से वही प्रॉपर्टी है ये। सो लाइन हाइट हम दे देते हैं इसको 1.6, मतलब जितने भी लाइन्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड हम इसको ग्रेडियंट देंगे, तो बैकग्राउंड और उसमें होगा हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, बॉटम टू बॉटम राइट। सो टू बॉटम राइट, ठीक है। सो ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है, राइट साइड के बॉटम की साइड को एनिमेशन जा रहा है, यहाँ से देखिएगा ये इस कोने से, और नीचे यहाँ पे राइट साइड एनिमेशन जा रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, टू बॉटम राइट, इस तरीके से एनिमेशन, मतलब ग्रेडियंट है, ठीक है। सो यही ग्रेडियंट हमें यहाँ पे देना है, राइट, अपने इसके अंदर। सो हमने क्या किया, टू बॉटम राइट, ये ग्रेडियंट की हमने डायरेक्शन डिफाइन कर दी। अब उसके बाद हम इसको कलर दे देते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको कलर येलो, एंड देन यहाँ पे ग्रीन, ठीक, एंड देन सेव, ठीक है। जैसे हमने ग्रेडियंट दिया था वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है, बट ये आपको लेयर्स दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे विथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, जितना भी इसके अंदर टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को हमने कलर दिया है, कैसा कलर है ये, इस तरीके का, ठीक है। सो वैसे ही हम इसको यहाँ पे कलर दे देते हैं, लेकिन राइट ऑलमोस्ट सेम ही है, चलो इसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको हम कुछ कलर देंगे, तो कलर दे देते हैं हैश 33, ओके। एंड उसके बाद बस इतना हो गया, ये बॉडी के लिए टोटल प्रॉपर्टी हो गई, इससे ज्यादा हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो यस, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को कुछ सीएसएस देनी होगी, तो डॉट कंटेनर, ठीक है। इस सीएसएस सेलेक्टर से हमने इसे कंटेनर को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैक्स विड्थ, सो मैक्स विड्थ 1250 पिक्सल, राइट। उसके बाद मार्जिन, मार्जिन दे देते हैं हम कुछ 0 एंड ऑटो, ओके। सो मार्जिन हमने इसको 0 और ऑटो दिया, तो ठीक है। सो अब ये कुछ ऐसा हो गया है, एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। नाउ
टेक्स्ट सेंटर, ताकि अब उसका जो टेक्स्ट हो वो सेंटर पे आ जाए, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया होगा, राइट। चलिए, ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, ये हो गया। अब थोड़ा सा इस हेडर को टारगेट करके इसको भी थोड़ी सीएसएस दे देते हैं, हेडर, और इसको हम देंगे पैडिंग, ताकि अपने कंटेंट को चारों साइड से धकेल दे। तो पैडिंग 20 पिक्सल एंड 0, और उसके बाद इसका भी एक बैकग्राउंड कलर होगा, यस, सो RGBA, और वो हम देंगे इसका 255 एंड 255 एंड 0.7। ठीक है, सो देखिएगा कुछ, यस, तो हो गया इस ओरिजिनल के ऑलमोस्ट सेम, यस। सो उसके बाद अब क्या करना है, इतना करने के बाद इसको बॉर्डर बॉटम, थोड़ा सा बॉर्डर बॉटम दे देते हैं, 2 पिक्सल, सॉलिड BD। ठीक है, आप अपने साइड से कोई भी कलर इसका डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमने बॉर्डर दे दिया, एंड उसके बाद यस, ये हेडर का पार्ट थोड़ा कंप्लीट हो जाता है। अब इस हेडर के अंदर जो हेडिंग है, यहाँ पे देखिएगा, इस हेडर के अंदर जो हेडिंग है, इसका थोड़ा सा साइज वाइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सो हेडर के अंदर जो H1 हेडिंग है, ठीक है, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। तो इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 3REM, राइट। तो चलिए देखते हैं, यस, हो गया। और थोड़ा सा और इसका हम कुछ कलर वलर चेंज कर देंगे, इसको कलर देंगे हैश 6A0572, ओके, एंड उसके बाद यस, सो ये इसको, इसका हेडिंग भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे। सो एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब सेकंड पार्ट की बारी आती है, राइट। सो इस सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, एक एक और डिव बनानी है, और उस डिव के अंदर अब यहाँ पे दो सेक्शन बनेंगे। मैं आपको पहले बता चुका था कि एक सेक्शन ये बन जाएगा एंड दूसरा सेक्शन ये बनेगा। ठीक है, सो वही चीज अब यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो एक नई डिव बनाएंगे इसके नीचे, यहाँ हेडर के नीचे, राइट, और उस डिव को बनाया, एंड उस डिव के अंदर यहाँ पे एक सेक्शन। तो इस डिव के अंदर बाकी हम सारी सेक्शंस लिखेंगे। ठीक है, आप इस डिव को कुछ प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी, राइट। तो अब यहाँ पे नई क्लास बनाओगे, उस नई क्लास में जनरली आप यही वाली सारी चीजें दोगे जो इस कंटेनर के अंदर है। मैक्स विथ उसकी भी 1200 पिक्सल दोगे, मार्जिन 0, ऑटो करोगे, पैडिंग 20 पिक्सल। सो क्यों ना इस ही क्लास को यहाँ पे यूज कर लिया जाए। ठीक है, सो वही चीज हम यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे। ओके, क्लास बनाई ही इसलिए जाती है ताकि आप उनको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकें। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन, यस, और इस सेक्शन को क्लास दे देंगे हम हीरो, क्लास हीरो। एंड उसके बाद अब कंटेंट के लिए यहाँ पे H2 टैग, और इस H2 टैग में ये वाली हेडिंग होगी, इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और वो इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया। नाउ उसके बाद पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर क्या है, ये सब चीज, इसको यहां से पूरा कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो इस ओके, इन वाले आइकन को आप यहां से ढूंढ सकते हैं, विंडो एंड डॉट बटन लगाया आपने। ठीक है, सो यहाँ पे सारे आपको आइकन्स मिल जाएंगे, राइट। तो ओके, ढूंढ लेना, मिल जाएंगे आसानी से, राइट। एंड उसके बाद ओके, उसके बाद क्या है, अच्छा ठीक है, ये दो बटन्स भी हमें बनाने हैं, राइट। सो इन दोनों बटन्स को हम एंकर टैग के अंदर रखेंगे, एंकर टैग, राइट। एंड पहले बटन के अंदर क्या है, पहले बटन के रजिस्टर एज स्टूडेंट, एंड देन नेक्स्ट बटन के अंदर होगा अपने पास
रजिस्टर एज एन एजुकेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा रजिस्टर एज ए स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट वाले के अंदर होगा रजिस्टर एज एन, ओके। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा रेफरेंस दे देते हैं, और वो हैज कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। एंड इसको क्लास देंगे, क्लास, और इस क्लास का नाम रख देंगे बीटीए, ओके, ठीक है। सो यहाँ का एक आपका अब देखते हैं कैसा बना, ठीक है। सो सही है, लेकिन अब हमें इसको क्या देनी पड़ेगी, CSS देनी पड़ेगी, कुछ तो प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ेगी इसके अंदर, तो चलिए देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक हम क्लास बनाने वाले हैं इसकी, तो क्लास, यस, तो इसकी क्लास को टारगेट करेंगे यहाँ हीरो से, तो हीरो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट नहीं क्लास, सो डॉट हीरो, ओके, उसको टारगेट किया। नाउ तो इस हीरो क्लास के अंदर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं मार्जिन, मार्जिन 50 पिक्सल, जीरो, देन पैडिंग 20 पिक्सल, देन, ठीक है। सो ये हीरो के केस में कंप्लीट हुआ। नाउ देख लेते हैं क्या हुआ इसका, यस। सो अब इस हीरो के अंदर हेडिंग टू डॉट हीरो, और इसके अंदर जो अपने H2 दिया था उसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं। सो उसका जो फॉन्ट साइज है, उसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 1.2 REM, राइट। एंड उसके बाद उसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं, मार्जिन, मार्जिन बॉटम, और वो हम कर देते हैं उसका 40 पिक्सल, राइट। उसके बाद उसको कुछ कलर देंगे अलग से, सो कलर उसका होगा ये वाला, राइट। सो देखिएगा कैसा बना, ओके। सो इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। एक काम करते हैं, इसको मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, एंड इसको ये 2.5, ताकि उसका साइज इंक्रीज हो जाए, राइट। सो गुड। अब वैसा ही हम बिल्कुल पैराग्राफ को देंगे, तो इसको जस्ट कॉपी किया, बट उसमें चीजें चेंज कर देंगे, एंड यहाँ पे पेस्ट। सो इसको हम यहाँ पे करेंगे 1.2, एंड चलिए इसको कर देते हैं पैडिंग नीचे से, मार्जिन नीचे से 40, राइट। एंड इसका कलर चेंज कर देते हैं 4 राइट। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। सो ठीक है, लेकिन ये सब चीज अभी टारगेट नहीं हुई है, ओके, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो जो हीरो है, डॉट हीरो, उस हीरो क्लास के अंदर हम H2 को टारगेट किए, और उसको 2.5 REM फॉन्ट साइज किया उसका मार्जिन बॉटम, बट ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। कि ओरिजिनल ये है, कोई बताएगा कहाँ एरर है, क्योंकि हमने क्लास हीरो किया, हीरो क्लास के अंदर H2, ओके, यस, इसको H2 नहीं, इसको पैराग्राफ करना है, राइट। सो अब चीजें चेंज हो गई हुई है, ठीक है, सही है, करेक्ट हो गया, राइट। अब उसके बाद बटन, सो अब बटन को टारगेट करते हैं, यहाँ पे बटन क्लास, ओके, इस बटन को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि ये एक लाइन में आ जाए। उसके बाद पैडिंग 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से, एंड 30 पिक्सल राइट एंड लेफ्ट से। उसके बाद मार्जिन, मार्जिन हम इसको दे देते हैं 10 पिक्सल, राइट। एंड उसके बाद फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हम इसका दे देते हैं 1 REM,
ओके, चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ क्या नहीं। यस, अभी कुछ नहीं हो रहा, दिख रहा है चेंजेस हो रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। तो इसका कुछ कलर दे देते हैं, हैश एफ 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 वाइट कलर। एंड देन उसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर उसका देंगे हम हैश एफ एफ सिक्स F61 एंड देन सेव। सो आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखे, राइट। एंड नाउ अब उसका बॉर्डर नन, बॉर्डर नन डिफॉल्ट बॉर्डर आएगा। एंड देन उसकी बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल। एंड नेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ताकि उसके नीचे जो वो लाइन आ रही थी वो गायब हो जाए, राइट। सो अब ये एकदम ठीक हो गया। और बॉर्डर रेडियस यस। तो अब बटन आपको देखने में थोड़ा सा सेम सा लग रहा होगा, राइट। अब इस बटन के ऊपर जब हम होवर करेंगे थोड़ा सा है ना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। सो ये जो बटन है इसके ऊपर जब हम होवर करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होना चाहिए थोड़ा सा। सो बैकग्राउंड कलर, और वो होना चाहिए एस एफ एफ 3E30, राइट। और ये थोड़ा सा ठीक है। सो यस, अब जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये हो रहा है। अब इसमें थोड़ा चेंज करें, लेकिन ये देखिएगा इसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक काम करेंगे, हम इसको स्केल करना है, राइट। तो यहाँ पे लगाइएगा स्केल प्रॉपर्टी, और वो है ट्रांसफॉर्म के अंदर आती है स्केल प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म स्केल। ठीक है, स्केल, और स्केल कितना करना है 1.1। ठीक। तो अब जैसे ही इस पे हम करेंगे देखा स्केल हो रहा है, यस। ओके, सो बिल्कुल सेम है इसी के जैसा ही, राइट। स्केलिंग चल रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यस। लेकिन ये जो स्केलिंग है ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर उतना स्मूथ नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसको स्मूथ बनाने के लिए हम यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करके, ट्रांजिशन का यूज करें। और ट्रांजिशन किसके ऊपर लगाना है, ट्रांसफॉर्म के अंदर। जिसके ऊपर ट्रांजिशन लगाएंगे, आप ट्रांसफॉर्म को स्मूथ बनाना चाहते हैं, सो इस ट्रांसफॉर्म को ही यहाँ पे लिख दीजिएगा। ट्रांजिशन किसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म के ऊपर। और कितने टाइम का, 0.3 सेकेंड के लिए, ठीक है। और ईस, ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ पे, यस, आसान हुआ ना थोड़ा सा, राइट। लेकिन इसका बैकग्राउंड जैसे होवर कर रहा हूं बैकग्राउंड तुरंत चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड तुरंत चेंज नहीं हो रहा है, स्मूथली बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ठीक है। सो बैकग्राउंड के ऊपर भी ट्रांजिशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ट्रांजिशन किसके ऊपर, ट्रांसफॉर्म के अंदर होवर करने पे में आप लागू हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ट्रांजिशन अब किसके ऊपर लगाना है, बैकग्राउंड कलर के ऊपर। तो ये जो आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हमें ये ट्रांजिशन लगाना है। इसको यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद कितना, वही 0.3 सेकेंड का, और ये भी ईज, यस। तो अब आप देखेंगे यहाँ इस बटन के ऊपर भी वो स्मूथ ट्रांजिशन लग चुका है, इसका बैकग्राउंड कलर भी, ठीक है, यस। सो ये पार्ट भी आपका हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम यहाँ पे इसको फिर ये वाला पोर्शन अब बनाना है, ठीक है, नीचे वाला ये। और ये क्या है, ये आपको फीचर्स दिख रही है, इन ये फीचर वाला पोर्शन अब हमें बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब इस फीचर्स वाले पोर्शन को डिजाइन करते हैं, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक नया सेक्शन बनाना होगा, सेक्शन। और उस सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे डिव बनाएंगे। और इस डिव के अंदर यहाँ पे H3, और इस H3 के अंदर ये वाला कंटेंट, इसको हटाएं। और ये इसकी यहाँ से हेडिंग हमने कॉपी की, ठीक। और यहाँ पे पेस्ट। एंड देन उसके बाद ये पैराग्राफ के अंदर का काम कंटेंट हो जाएगा,
ओके, पैराग्राफ पेस्ट, राइट। और ये बनेगा एक हमारे पास फीचर, और ये बनेगा हमारे पास कलेक्शन ऑफ फीचर्स। तो हम इसको फीचर्स फीचर्स के नाम से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फीचर्स हमारे कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 3 टाइम्स, राइट। तो बस देखिएगा यहाँ पर भी 3 टाइम्स फीचर्स बन गए, बट अब उसके लिए क्या लिखना बाकी है, CSS लिखना बाकी है। चलिए अब हम उसके लिए CSS भी लिख देते हैं। सबसे पहले किसके लिए लिखनी है, इस फीचर्स के लिए, ठीक। तो चलिए इस फीचर्स को टारगेट करते हैं। नोट फीचर्स, ओके। और इसको डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स, ताकि साइड बाय साइड आ जाएं एलिमेंट्स। एंड उसके बाद फ्लैक्स रैप, रैप करेंगे इसको। एंड उसके बाद जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन करें, चलो स्पेस अराउंड कर देते हैं, ताकि हर एलिमेंट के चारों तरफ स्पेस कट जाए। एंड देन मार्जिन टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल एंड 0, राइट। चलिए देखते हैं कैसा हुआ। यस, हो गया ना, हो गया ठीक। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, फीचर को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ताकि वो भी थोड़ा ठीक हो जाए। फीचर, ओके। और इस फीचर को हमें देना पड़ेगा फ्लेक्स फन 30%। उसके बाद पैडिंग 20 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड RGB और वो होगा 255। ये और इसमें इसको 8 कर देते हैं। एंड उसके बाद मार्जिन 10 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। उसके बाद बॉक्स शैडो भी इसको देंगे थोड़ा सा, तो होगा 0 4 पिक्सल 8 पिक्सल। एंड देन आती है कलर प्रॉपर्टी, इसको 0 0 0 एंड 0.1, ठीक। ओके, तो चलिए अब देखते हैं ये फीचर्स के साथ। यस, तो हमारे फीचर्स भी बन चुके हैं। ओके, अब उसके अंदर थोड़ा ये हेडिंग जो दिखी लिख रही है, उन हेडिंग्स को भी थोड़ा डिजाइन कर देते हैं। तो इस फीचर के अंदर है हेडिंग डॉट फीचर, और उसके अंदर हेडिंग H3, और उस H3 को यहाँ पे मार्जिन बॉटम, और वो है 15 पिक्सल। उसके बाद फॉन्ट साइज, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज उसका इंक्रीज कर देते हैं 1.8 REM। एंड उसके बाद उसका कलर, कलर वही जो बाकी सबको दिया है। एंड उसके बाद फीचर के अंदर जो पैराग्राफ है, इसको भी थोड़ा सा कलर दे देते हैं, और वो होता है इसका S555, राइट। सो आप देखेंगे, राइट, तो बिल्कुल वैसा ही बन चुका है जैसे इसके अंदर है, ठीक है। आप ये हेडिंग और ये सब चीज चेंज कर लेना अपने हिसाब से, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये स्केल हो रहा है होवर करने पे, बट ये स्केल नहीं हो रहा है। तो बस स्केल की प्रॉपर्टी लगा देना है, और कुछ नहीं करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एंड डॉट फीचर, और जब आप इसके ऊपर होवर करें, डॉट फीचर के ऊपर जब आप होवर करें, तो क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म स्केल, और कितना 1, राइट।
तो ओके, इसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और ये स्केल इसलिए नहीं हो रहा है, स्केल 1 का मतलब 100% जितना है उतना ही रहे। सो इसका मतलब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में इसका स्केल थोड़ा कम करके रखना पड़ेगा। तो स्केल हम इसको कर देते हैं 0.9, ठीक है। सो ये चीज आप करेंगे तो अब यहाँ पे स्केलिंग बिहेवियर एकदम स्मूथ हो जाएगा, राइट। और आप ये भी कर सकते हैं कि इनिशियली आप इसको मत दीजिएगा कोई भी स्केलिंग, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दीजिएगा, जैसे कि 1.2 कर दीजिएगा इसका स्केलिंग। और देन तो अब ये यहाँ पे, बट ये ओवरलैप करने लग गया ना, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इनिशियली है उसको ही थोड़ा सा कम रख देंगे, और थोड़ा कम करने के बाद एक्चुअल बना देंगे उसको, फिर 1 कर देंगे, ठीक है ना। मतलब यदि हम कोई भी इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म नहीं लगा रही है, ठीक है। सो ओरिजिनल इसकी विड्थ कितनी है, ये रहा, एकदम ठीक लग रही है ना, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, एट द स्टार्ट इसको डी स्केल कर देंगे, राइट। मतलब इसकी चारों साइड से हाइट और विड्थ थोड़ा कम कर देंगे, और जब होवर करें तो ये अपनी ओरिजिनल साइज ले ले, वही चीज, ठीक है। सो ओरिजिनल साइज लेने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्केल 1 करेंगे, और इनिशियल हम इसको कम कर देंगे, राइट, इसका साइज। सो ये होगा, देखो इनिशियली कम हो गया, जैसे ही होवर कर रहे थे ओरिजिनल अपना साइज ले रहा है, ठीक है। ओके, तो ये स्केलिंग भी आपका कंप्लीट हुआ। नाउ अब बस अब हमें क्या करना है, फुटर डिजाइन करना है। ओके, सो यहाँ पे सेक्शन के नीचे एक फुटर बनाइएगा, फुटर। एंड इस फुटर के नीचे यहाँ पे पैराग्राफ, और पैराग्राफ के लिए आप यहीं से ही ये कंटेंट कॉपी कर लें, सही रहेगा। ओके, पेस्ट। एंड यहाँ पे कॉपीराइट सिंबल लगाने के लिए आपको लिखना है %कॉपी, ओके, राइट, एंड देन यस। सो ये आ गया, अब इसको बस केवल CSS देनी है फुटर को। यहाँ पे आए और फुटर को टारगेट करें, ठीक। और इसको पैडिंग 20 पिक्सल, 0, देन बैकग्राउंड RGBA, yes, and then text align center, and then right। और उसके बाद इसके ऊपर यस, इट इज इनफ। ओके, देखिए, यस। सो ठीक है, ये करेक्ट हो चुका है, ये भी करेक्ट हो चुका है। लेकिन अब जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, तो इस पे कोई भी एनिमेशन या ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। और ना ही यहाँ पे ये कुछ आइकन्स दिख रही हैं, तो ठीक है, आप वही विंडो डॉट करके इन आइकन्स को लेके आ सकते हैं, ठीक है। यस, सो चलिए पहले इन आइकन्स को लगा देते हैं और बाकी बाद में देखेंगे। तो आइकन्स को लगाने के लिए यहाँ आई, एंड ये हेडिंग के ऊपर एक आइकन था, सो वही विंडो डॉट, और यहाँ से आप आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के यहाँ पे आइकन्स अवेलेबल्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ के लिए सिलेक्ट किया, ठीक। ओके, एंड यहाँ के लिए so आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं सर्च करके, ठीक है। यस, काफी टाइम लगता है ठीक से सर्च करने में। हम्म, ठीक है ना, देख लेना, मैं कोई भी ऐसे ही डमी ले लेता हूँ। चलिए यही ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन सेव, चेक करते हैं, यस। सो ठीक। और मतलब आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। आइकन्स तो आप लगा ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। तो इस वाले को इधर, एंड यहाँ पे अगेन बुक, ये वाली, ठीक है। नाउ सेव,
यस, हो गया काम। बस, और ज्यादा हमें कुछ आइकन नहीं लगाने। ओके, यहाँ पे ये भी थोड़े थोड़े यहाँ पे भी आइकन्स लगाने हैं फीचर्स के अंदर। तो बल्ब हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे ओके, यहाँ पे बुक। ओके, तो आप अपनी इच्छा से जैसा चाहें वैसा आइकन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक अब हमारी ये वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। बस अब छोटा सा काम रह गया है, इस प्रकार के हमें यहाँ पे एनिमेशन लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए एनिमेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एनिमेशन हम लगाते हैं हेडर के ऊपर। ठीक है, सो ये जो अपना हेडर है इसके ऊपर हम लगाएंगे एनिमेशन। ठीक, तो इस हेडर के ऊपर एनिमेशन लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक की फ्रेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस की फ्रेम एनिमेशन हमें लगाएंगे। ठीक है, तो की फ्रेम एनिमेशन लगाने वाले हैं और जिसका नाम रखेंगे हम की फ्रेम एनिमेशन। ठीक है, और अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, किस तरीके की एनिमेशन की हमें जरूरत है। सबसे पहले हेडर को फोकस करिए, केवल हेडर। तो हेडर क्या हो रहा है, हेडर ऊपर कहीं ना कहीं छिप जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास की फ्रेम एनिमेशन है उसका नाम हो जाना चाहिए स्लाइड डाउन। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्लाइड डाउन करके एक की फ्रेम एनिमेशन बनाने वाले हैं। ओके, और इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे आप स्लाइड डाउन एनिमेशन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे उसको जिस एलिमेंट के ऊपर ये एनिमेशन आप लगा रहे हैं उसके अंदर आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एनिमेशन। एंड एनिमेशन के अंदर हम एनिमेशन का नाम, जिसकी स्लाइड एनिमेशन का नाम, तो इसको यहाँ से कॉपी करें और वहां पे पेस्ट रखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हेडर एलिमेंट के ऊपर हम एक एनिमेशन लगाने वाले हैं जिस एनिमेशन का नाम है स्लाइड डाउन। ठीक है, और ये एनिमेशन क्या लगे, 1 सेकंड के अंदर लगे और इजीली लगे। दैट इज द थीम इज राइट। अब इस एनिमेशन को यहां डिफाइन करेंगे। सो फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब ये एनिमेशन किस इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होगा, मींस इनिशियल उसकी कंडीशन। ठीक है, सो हम यहाँ पे इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और वहां पे ट्रांसलेट, ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में। ओके, और क्या करेंगे, माइनस का 100%, मतलब अपनी हाइट के माइनस चला जाए ऊपर एकदम। और फिर इसकी ओपेसिटी, इनिशियली हम इसकी ओपेसिटी करने वाले हैं 0। राइट, अब उसके बाद ये कहां तक जाएगा, टू, टू कहां तक जाना चाहिए, बस इसको यहां से कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट करो एंड इसको कर देते हैं 0 और इसको कर देते हैं 1। राइट, ताकि ये दिखे तो काम बन जाए। राइट, सो अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये आपका हेडर पार्ट है। ठीक है, सो देखा, एकदम स्मूथ बेहतरीन एनिमेशन इसके ऊपर लागू हो गया। राइट, अब नेक्स्ट बारी किसकी आती है, इसके अंदर जो हेडिंग 1 थी, ठीक, उस हेडिंग 1 के ऊपर भी कुछ एनिमेशन लगाने की जरूरत है क्या, देखिएगा। यस, सो हेडिंग 1 स्टार्टिंग में थोड़ा कम दिखती है एंड देन डार्क होती है टाइम टू टाइम। सो वैसे ही हमें अपनी हेडिंग इसमें भी करना पड़ेगा। इसका मतलब उसके लिए भी हमें की फ्रेम लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो @की फ्रेम, उसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे फेड इन, फेड इन। ठीक है, और यस, सो फेड इन यहाँ पे है, किस एलिमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, हेडिंग के ऊपर। ठीक है ना, हेडर के अंदर जो हेडिंग है तो क्या लगा रहे हैं, एनिमेशन, एनिमेशन लिखा, जिसके क्या, उस एनिमेशन का नाम क्या है, उस एनिमेशन का नाम है फेड इन। ठीक है, और ये एनिमेशन कितने टाइम तक चलाना है, हमें 2 सेकंड के लिए। कैसे करना है, इज राइट। ओके, अब यहाँ पे उस एनिमेशन को डिफाइन करेंगे। तो इसकी इनिशियल ओपेसिटी यहाँ पे हम रखेंगे 0, ओपेसिटी यहाँ पे होगी 0। ठीक है, एंड 2 कहां तक जाएगी, 2 जाएगी ओपेसिटी 1। ठीक है,
चलिए अब देखिएगा हेडिंग के ऊपर भी ये एनिमेशन लग जाएगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सो यस हेडिंग भी अब थोड़ा थोड़ा दिखने लग गई है, राइट। अब नेक्स्ट हमें एनिमेशन लगाना है हीरो के ऊपर। ये जो हीरो एलिमेंट है, यहाँ पे देखेंगे आप, इस हीरो एलिमेंट जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, सो इस पे बीच वाले फोकस करें। ये छोटे से एकदम स्केल होता हुआ आपको दिखता है, ठीक है। सो इसके ऊपर अब मैं एनिमेशन लगाने वाला हूं, मतलब ये कहीं ना कहीं जूम इन हो रहा है, ठीक है। सो इस हीरो के ऊपर हम एक जूम इन एनिमेशन डिफाइन करने वाले हैं, तो बिल्कुल वही। अब इसको कॉपी कर लेता हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, राइट। मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही है। जूम इन, ठीक है। और यहाँ पे एनिमेशन, जिस एलिमेंट के ऊपर एनिमेशन लगाना चाहते हैं उसके अंदर एनिमेशन लिखेंगे, और फिर की फ्रेम एनिमेशन का नाम लिख देंगे वहां पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम टाइमिंग लिख देंगे कि एनिमेशन कितने समय तक चलना चाहिए, राइट। एंड उसका टाइप इज, ठीक है। और अब इस एनिमेशन को हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल। तो इनिशियल स्केल होगा इसका 0.8, ठीक है। एंड ओपेसिटी 0, ओ ओपेसिटी, ठीक है। तो इनिशियली ओपेसिटी इसकी 0, राइट। एंड यहाँ पे सेमीकोलन, एंड उसके बाद ट्रांसफॉर्म स्केल कितना 1 एंड ओपेसिटी, राइट। तो अब हम अपने वाले को रिफ्रेश करके देखते हैं, यस, ठीक है। सो बिल्कुल वैसा ही बन गया है जैसा हमारा ओरिजिनल में था। और यहाँ पे देखिएगा एकदम स्मूथ स्केलिंग हो रही है, ठीक है, सब कुछ सही है। तो जैसा यहाँ पे है वैसा ही है। अच्छा, बॉर्डर को भी कुछ वैसा ही चीज हमें देनी है, देखो बॉर्डर। सो बॉर्डर को एकदम यही, ये वाला एनिमेशन लगा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, कौन सा, फेड इन, ठीक। सो बस इसको यहाँ पे कॉपी करें और अपने बॉर्डर के पास जाएं, बॉर्डर एलिमेंट, बॉर्डर नहीं फुटर एलिमेंट, सॉरी फुटर एलिमेंट, और फुटर एलिमेंट के अंदर इसको दे दें। ओके, तो हमारा फुटर भी वैसे ही एनिमेशन देने लगेगा, राइट। अब जरा फुटर देखें, ओके। सो फुटर भी हो रहा है बट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, ठीक है। सो आपने देखा किस तरीके से हम एनिमेशन लगा सकते हैं, ओके। और इसी प्रकार से एनिमेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन कर करके हम इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल और ज्यादा अमेजिंग बना सकते हैं, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।